गाइस, आज हम देखेंगे कोरोना वायरस और वैक्सीन से रिलेटेड टॉप वर्ड्स। क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है और भारत सरकार वैक्सीनेशन भी करवा रही है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को वैक्सीन भी लग गया होगा और वो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट स्टेटस पर भी लगा चुके होंगे। बट गाइस, अगर आपको कोरोना वायरस का वैक्सीन अभी नहीं लगा है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वैक्सीन से रिलेटेड सारे वर्ड जैसे कि जैब, शॉट, वैक्सीन बहुत अच्छे से कवर किया है, जो आपके कैप्शन को सबसे शानदार बनाएगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, एज ऑलवेज वीडियो गाइस। पहला वर्ड है पेंडेमिक। इसका मीनिंग होगा अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड। इसका हिंदी मीनिंग होगा एक बीमारी जो फैलता है पूरे देश या संसार में। अगला वर्ड है फ्रेंड्स एंडेमिक। इसका मीनिंग होगा अ डिजीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और among a particular group of people and difficult to get rid of। इसका हिंदी मीनिंग होगा फ्रेंड्स नियमित रूप से पाए जाने वाला बीमारी, खास करके एक स्थान या एक ग्रुप में, और इससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। अगला वर्ड है फ्रेंड्स वैक्सीन। इसका मीनिंग होगा टीका, नाउन के केस में, और अगर हम इसे वर्ब के केस में लेंगे तो होगा टीका लगाना। तो चलिए गाइस, इसका यूज हम अपने सेंटेंस में करते हैं। मोदी जी ने कहा है कोरोना वायरस का टीका लगवाएं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मोदी जी हैज़ सेट गेट द कोरोना वायरस इनोकुलेटेड या वैक्सीनेटेड। गाइस, पिछले वाले सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब का यूज किया गया है, तो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं। गेट प्लस समथिंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। गाइस, कॉजेटिव वर्ब जहाँ यूज किया जाता है वहाँ पर काम किया नहीं करवाया जाता है। तो चलिए इसको हम अपने और एक सेंटेंस में समझते हैं। गेट दिस मैसेज सेंट। इस मैसेज को भिजवाओ। इसमें काम किया नहीं करवाया जा रहा है। अगला सेंटेंस है गेट दिस वर्क डन। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा इस काम को करवाओ। अगला सेंटेंस है आई हैव टेकन फर्स्ट शॉट ऑफ कोरोना वायरस। इसका हिंदी में हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे मैं कोरोना वायरस का पहला टीका ले लिया हूँ। गाइज, जैब और शॉट और वैक्सीन में कोई अंतर नहीं होता है, आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है फ्रेंड्स डोज। इसका हिंदी में होगा खुराक। तो चलिए गाइज, इसका यूज हम अपने सेंटेंस में करते हैं। आई ऑलवेज टेक माई डेली डोज ऑफ विटामिन सी। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा मैं अपना प्रतिदिन वाला विटामिन सी का खुराक हमेशा लेता हूँ। अगला वर्ड है फ्रेंड्स इम्यून। इसका मीनिंग होगा दैट कैन नॉट कैच और बी अफेक्टेड बाई पर्टिकुलर डिजीज और इलनेस। इसका हिंदी में नहीं होगा प्रभाव शून्य। इसी से मिलकर बनाया गया इम्यूनिटी। इसका मीनिंग देखेंगे द बॉडीज एबिलिटी टू अवॉइड और नॉट बी अफेक्टेड बाई इन्फेक्शन और डिजीज। इसका हिंदी मीनिंग होगा एक वर्ड में असंक्राम्यता।
अगला वर्ड है फ्रेंड्स कॉन्टेजियस। इसका इंग्लिश में हम लोग मीनिंग देखेंगे अ कॉन्टेजियस डिजीज स्प्रेड्स बाय क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल। इसका हिंदी में एक वर्ड होगा संक्रामक। तो चलिए गाइज इसका यूज हम अपने सेंटेंस में करते हैं। कोरोना वायरस इज हाईली कॉन्टेजियस। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा संक्रामक है। अगला वर्ड है फ्रेंड्स हर्ड। इसका मीनिंग होगा झुंड। इसी से मिलकर बना है फ्रेंड्स हर्ड इम्यूनिटी। इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे गाइस द मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन हैज़ बीन वैक्सीनेटेड। इसका हिंदी में मीनिंग होगा जब बहुसंख्य लोगों को टीका लगाया जा चुका हो तब जाके हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त होता है गाइस। अगला वर्ड है फ्रेंड्स एंटी वैक्सर। इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे समबडी हु डजंट बिलीव इन वैक्सीन और ट्रस्ट ऑन वैक्सीन। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा वे लोग जो वैक्सीन में विश्वास नहीं करते या वैक्सीन पर भरोसा नहीं करते, ऐसे लोगों को एंटी वैक्सर कहा जाता है। तो चलिए इसका यूज हम अपने एक सेंटेंस में करते हैं। अगला वर्ड है फ्रेंड्स क्वारंटीन। इसका मीनिंग देखेंगे एकांतवास, नाउन के केस में होता है और वर्ब केस में होगा अलग करना। तो चलिए गाइज इसका यूज हम अपने सेंटेंस में करते हैं। देखेंगे पहला सेंटेंस द मैन वाज केप्ट इन क्वारंटीन फॉर 14 डेज। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे हम लोग तो यह होगा इस आदमी को एकांतवास में रखा गया था 14 दिन के लिए। तो चलिए गाइज इसका यूज हम एक और सेंटेंस में करते हैं वी शुड क्वारंटीन ऑल न्यू थिंग्स फॉर 14 डेज। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा हमें अलग करना चाहिए सारी नई चीज़ें 14 दिनों के लिए। अगला वर्ड है फ्रेंड्स की वर्कर। इसका मीनिंग देखेंगे एन एम्प्लॉय हु प्रोवाइड्स अ विसल रोल स्पेशली इन हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर। इसका हिंदी में हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो ये होगा कर्मचारी जो अति आवश्यक सहायता देते हैं खास तौर से पुलिस, शिक्षा या स्वास्थ्य कार्य क्षेत्र में।